हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। 1 से लेकर 100 तक जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, सभी रियल क्वेश्चन पेपर आंसर की देखेंगे इस वीडियो में। सभी 1 से लेकर 100 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना रोजाना इस वीडियो देखने के लिए। क्वेश्चन के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 स्तर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बुकलेट सीरीज जो है ना वो अलग अलग होती है, इसलिए आप दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आंसर मैच मत करना। यहाँ पे जो मैं पूरा आंसर दिखाऊंगा आप उसको आंसर मैच कीजिएगा, क्योंकि बुकलेट सीरीज अलग अलग होती है हर पेपर की। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? निरंजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी? तो ये थी मराठा सेना की ताकत। मराठा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हो गई थी? तो ये थी कन्नौज। कन्नौज आपका करेक्ट होगा। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा कम है, इसलिए आप हाई क्वालिटी करके देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता। रुग्णता जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। जन्म, मृत्यु, प्रवसन ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये शामिल है निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो ये थार मरुस्थल में पाया जा सकता है। ऑप्शन में थार मरुस्थल दिया होगा, वही आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कवरत्ती जो है ना ये लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती राइट आंसर होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन मैच नहीं करना है, आपको आंसर मैच करना है, क्योंकि हर बुकलेट सीरीज का ऑप्शन अलग होता है। हो सकता है कवरत्ती कोई पेपर में आपका ऑप्शन ए में दिया हो, इसलिए आपको आंसर मैच करना है, ऑप्शन मैच नहीं करना है। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यहाँ पे ये तीनों ही नहीं थे इसके परिणाम, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आया था, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इसका नाम है चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना मत करना, इसका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे बता दूँ आपको, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, न्यायपालिका, विधानमंडल, जनता, इन तीनों के ही प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है? तो सार्वभौमिक व्यवस्थक मताधिकार है, एकल नागरिकता है, लिखित और विस्तृत संविधान है, द्विस्तरीय सरकार, ये नहीं है हमारे संविधान की मुख्य विशेषता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो ये मसूड़ों में होने वाला रोग है, इसमें हमारे मसूड़ों में सूजन आती है। अगला क्वेश्चन आया था, फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फ्लोएम और जाइलम, ये 2 नाम आपने सुने होंगे, ये दोनों ही उत्तक होते हैं जो कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के लिए यानी कि DPSP राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत है हमने किससे बोरो किया है? ये हमने बोरो किया है आयरलैंड संविधान से। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है ये कौन सा अधिकार इसमें हमने शामिल किया है? आर्टिकल 19 में हमने वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार को शामिल किया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, 1 हॉर्स पावर 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना, भोजन का पचना, कोयले का जलना, ये तीनों ही रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, करेक्ट हो जाएगा ये।
अगला क्वेश्चन आया था, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑक्सीजन और दुनिया का 20% शुद्ध जल की आपूर्ति अकेला अमेजन वर्षा वन करता है। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 24 जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण था संघीय बैंक की स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के पीछे महात्मा गांधी जी का जो मुख्य निर्णय था ना, वो था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ये। एक मैथ का क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी 2.35। एक और मैथ का क्वेश्चन आया था कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होता है। तो ये होता है 40%। एक आया था मैथ का 60 से 80 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना था, 17.2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग में लाते हैं। तो इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। 4 भिन्न दी गई हैं जिसमें 7/8 ये वाला भिन्न सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन मैथ का ये था, आपको अंडर में दिया था, इसको सोल्व करने पे आंसर होगा 2.35। अगला क्वेश्चन आया था, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ। तो इसका अर्थ हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाच्य पूछा था, पवन हो जाएगा। गुप्त का विलोम पूछा था, प्रगट होगा गुप्त का विलोम। एक क्वेश्चन आया था, सद्भावना का संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस भावना। अगला क्वेश्चन आया था, श्वेत और स्वेद का अर्थ। सफेद का अर्थ हो जाएगा सफ़ेद, सफेद का अर्थ होता है सफ़ेद और सवेद का अर्थ होता है पसीना। तो ये वाला आपका करेक्ट होगा, सफ़ेद और पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। अस्थमा आपका करेक्ट होगा। आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया था एलिजाबेथ के बारे में, उसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और आया था कि एलिजाबेथ हैज़ न्यू नाइबोर लिव्ड। एलिजाबेथ न्यू नाइबोर लिव्ड डाउनस्टेयर्स, इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, करेक्ट सिनोनियम बताना था एक्साइल का। एक्साइल का करेक्ट सिनोनियम आपसे पूछा गया था, ये करेक्ट होगा, बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट पूछा गया था, सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना था 1 वर्ड का। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, करेक्ट एंटोनियम बताना था इसका। तो करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा जॉय। नेक्स्ट पूछा गया था, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। 125 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी, नाना कहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल प्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। केरल में हुई है ये नई प्रजाति की खोज। अगला क्वेश्चन आया था, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो जागृति जो है ये उपभोक्ता जागरूकता क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। नेक्स्ट पूछा था, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर इसको कर दिया गया है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूहों को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है यूके यूनाइटेड किंगडम को। अगला क्वेश्चन आया था, INS तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC-411 और निमेर 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया। तो ये INS तरकस ने सूडान के साथ किया है। अगला क्वेश्चन आया था, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका देशों के बीच। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। तो ये की है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन के आंसर अगर गलत हो जाते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। तो केरल राज्य में ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश। और सबसे छोटा सीमा साझा करता है अफगानिस्तान।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम है। अगला क्वेश्चन आया था विषम चुनना था, तो यहाँ पे 33 ऑप्शन में था, 33 करेक्ट हो जाएगा। ये रीजनिंग का सवाल था, इसका आंसर सुन लीजिए। ये इसका आंसर होगा 141225181522, ये वाला विकल्प करेक्ट होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शन को मैच मत कर लीजिएगा, बुकलेट सीरीज अलग अलग होती है हर पेपर की। जो आंसर बता रहा हूँ वो मैच करना है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य पूछा था, तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, ये पोर्टल का उद्देश्य है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसरो के साथ। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कला मथुरा से स्टेसिंग की पारंपरिक कला है। देखिए, सांझी कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, सांझी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन आया था, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक ऑप्शन में था, कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित खालिस्तान को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, तो पराबैंगनी विकिरण आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए खालिस्तान तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, तो इसके लिए हमने मोम लोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन ए ये वाला करेक्ट होगा। लकड़ी की निकासी ये गलत हो जाएगा, ये मत कर देना। मोम लोपी ढलाई करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आया था, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं 1.8 मिलियन है, तो यहाँ पे आपका तीनों ही ऑप्शन गलत दिए हैं, इसलिए करेक्ट होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 1.8 मिलियन। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई के कुल जनसंख्या का अनुपात कितना होगा? ये सभी चार्ट वाले क्वेश्चन हैं, तो 1:2 होगा। अगला क्वेश्चन आया था, राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी? यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो ये होगी 2.4 मिलियन। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 5 मिलियन ही होगी। अगला क्वेश्चन, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुषुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन, यह सभी रोग होंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आया था, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये जो विकल्प जो है ना आपका 4, ये सही है, शेयर खरीदना निवेश है, तो यहाँ पे ये वाला 4 नंबर विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया है, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ये निवेश का उदाहरण नहीं है। बाकी ज़मीन या सोना खरीदना, कमोडिटीज़ और शेयर की खरीद बेच, म्यूचुअल फंड और SIP, ये सभी क्या हैं? निवेश के एग्जाम्पल हैं। सेविंग बैंक में रखा जो धन है वो निवेश का उदाहरण नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा जो कथन 1 और कथन 4 है, ये करेक्ट होगा। निवेश की दीर्घकालिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, ये दोनों पहला और चौथा कथन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने % वृद्धि या कमी हुई है? 1.7%। अगला क्वेश्चन, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी? 3,150 थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो सोने के गहने खरीदना, ये निवेश का उदाहरण है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम कितनी थी? 2012 वर्ष में।
2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने परसेंट था? तो ये 93.75% था। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना था? 7:10 था। अगला क्वेश्चन आया था कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितना था? 23% गिरावट था। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत का उत्पादन के ठीक बराबर था? तो ये था 2002 और 2007 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए विकल्प कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से दिखता? तो 4 वर्षों में, 4 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितना था? 183.33% था। ये सभी चार्ट वाले क्वेश्चन हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो ये थी 2002 में। अगला क्वेश्चन, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री होगी? तो ये होगी 77 कर्मचारियों के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने % अधिक होगी? 234.29% अधिक होगी। सभी के सभी चार्ट वाले क्वेश्चन है ये। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना होगा? 35:11 होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा? तो ये लिखा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन आया था, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो यहाँ पे जो विकल्प भी है ना, 1, 3 और 4 यानी कि अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, ये एक प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। एक दिखाई देती है मानसिक संतुलन खो देना, ये भी दिखाई देती है चोरी करने की आदत। 1, 3 और 4 ये वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? बच्चों के मित्र दोषी हैं सबसे ज़्यादा इसमें। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा होगा? इसके पीछे सबसे प्रबल कारण है माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध होगा? तो यहाँ पे विकल्प जो डी दिया गया था वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन कट गए हैं, बताइएगा क्या ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? तो ऑप्शन सी जो है ना, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, ये कारण उचित नहीं लगता है। बाकी 3 कारण उचित हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ए और सी के लेखा विभाग में कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों में अनुसंधान अनुपात कितना होगा? तो इसमें अनुपात होगा तो टोटल 208:115। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी कंपनियां डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियां कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? 138 अंतर होगा, 138। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय ये स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी भाषा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो इसका डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। आप बताइएगा आपने क्या आंसर इसका किया था। तो ये थे आज फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो आपका UPSSC PET का एग्जाम हुआ है 16 अक्टूबर को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे अपने इवनिंग शिफ्ट आंसर की के साथ। जय हिंद, जय भारत।